शादी करके योग के रास्ते पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचना और शादी किए बिना योग के रास्ते पर चलना, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। शारीरिक ज़रूरतें, मानसिक ज़रूरतें, भावनात्मक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, कभी कभार आर्थिक ज़रूरतें भी। जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। कभी कभार आपकी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने से इनकार कर दिया जाता है, इसलिए आप दबाव, तनाव और यातना महसूस करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपको ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी ज़रूरतों के कारण। अगर उन्होंने आपकी किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपके साथ भी ऐसा ही है, आप भी दूसरे व्यक्ति की हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दबाव, तनाव और यातना इसीलिए बन गया है क्योंकि अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं। अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं। अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं, शांति छा जाएगी। और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए कि रास्ते पर मत चलिए, रास्ते चाहे कोई भी हो, आप अपने साथ योग को लेकर चलिए। अगर आप योग को अपने साथ लेकर चलते हैं तो वो आपके रास्ते को रोशन कर देगा। चाहे आपने कोई भी रास्ता चुना हो, आपने अपना रास्ता अपनी ज़रूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन ज़रूरतों के आधार पर चुनें। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की ज़रूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी? क्या आज आपकी जो साधारण ज़रूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती ज़रूरतें हैं? अगर वो बहुत प्रबल ज़रूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। अगर वो प्रबल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आती जाती ज़रूरत है, तो आप शायद बस सिनेमा जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फिर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे, क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। आप क्या करते हैं वो आपकी ज़रूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है। अफ्रीका में एक कहावत है, अगर आप तेज़ी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो लोगों के साथ चलिए। लेकिन आपको लगता है कि जीवन लंबा है, इसलिए शायद आपको साथ की ज़रूरत है। अगर आपको साथ की ज़रूरत है तो आप उसे अपना सकते हैं, लेकिन आप इस साथ को कैसे निभाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समझदारी से उसे निभाना चाहते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये करनी है, खासकर अपने बच्चों के साथ ये करना ही है, कि आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा जीवन के मूल सत्य पर आधारित हो। जीवन का मूल सत्य ये है कि आप नश्वर हैं। आपका मानसिक और भावनात्मक ढांचा आपकी नश्वरता के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप लगातार इसके बारे में जागरूक हैं कि ये एक छोटा सा जीवन है, किसी भी पल आपकी मौत हो सकती है, तो आप अपने जीवन को एक खास तरीके से व्यवस्थित करेंगे और चलाएंगे। जब आपको पता है कि समय तेजी से निकल रहा है, किसी भी पल आप ढेर हो सकते हैं, तो आपके पास किसी से नाराज होने का समय ही नहीं है ना? आपके पास यहाँ किसी से लड़ने का समय नहीं है। आपके पास लंबे समय तक हताश होकर बैठने का समय नहीं है। चूंकि आपका मानसिक ढांचा आपकी अमरता के इर्द गिर्द बनाया गया है, इसीलिए आपके पास ढेर सारा समय है लड़ने, हताश होने, निराश होने, कुढ़ने, गुस्सा होने के लिए। आपके पास ढेर सारा समय है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर कोई अपना मानसिक और भावनात्मक ढांचा हमारे अस्तित्व की नश्वरता के इर्द गिर्द बनाए। आखिर आप पिछली पीढ़ी से बेटन लेकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले कैरियर भर हैं, है ना? समय के लिए ये दुनिया आपके हाथों में होती है, उसके बाद वो किसी और के पास चली जाती है। आप देखेंगे
कि पिछली पीढ़ी से बेटन लेने की प्रक्रिया सबसे भद्दे तरीके से होती है। अगली पीढ़ी को बेटन थमाने की प्रक्रिया भयानक तरीके से होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों का मानसिक ढांचा खड़ा होता है उनके अमरता के विश्वास के इर्द गिर्द। वो देखते नहीं कि वो नश्वर हैं। अगर आप लगातार सजग हैं कि आप नश्वर हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप समझदारी से व्यवहार करेंगे। आपके पास बेवकूफ़ी के लिए समय नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको पता हो कि कल आप मरने वाले हैं, तो क्या आप अपना आज का समय किसी से लड़ने में बिताएंगे? क्योंकि आपका समय निकल रहा है ना? अगर आप इसकी संभावना को जानना चाहते हैं, इसकी विशालता को जानना चाहते हैं, तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है और समय एक बहुत ही सापेक्ष या रिलेटिव अनुभव है। अगर आप खुश और आनंदित हैं, तो चाहे आप 100 साल जिएं, ये बहुत छोटा जीवन होगा, पल भर में निकल जाएगा। तो इस छोटे से जीवन में आपको समय कहाँ मिलता है? दबाव, तनाव और यातना के लिए? मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समय मिलता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद को अमर समझते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये एक छोटा सा सफर है। आपको इसे जितना हो सके गरिमामय और आनंद से भरा बनाना चाहिए। अगर आप ब्रह्मांड को नहीं जानते, तो कम से कम जीवन के इस अंश को जानना चाहिए। मरने से पहले हर किसी के साथ ऐसा होना ही चाहिए।